ओके, सो आज हम बात करेंगे फेसबुक एड रन के ऊपर कि किस तरीके से आप फेसबुक पे एड रन कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फोन से। लेकिन मोबाइल फोन से कैसे करेंगे ये मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। अभी आप समझिए किस तरीके से आपको फेसबुक पे एड रन करना होता है। मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आपको जाना है अपने मोबाइल के क्रोम पे। क्रोम पे जैसे आप जाएंगे वहां सर्च करेंगे facebook.com। facebook.com जैसे सर्च करेंगे, मैं आपको ये लाइव दिखा दूंगा लास्ट में। मोबाइल पे थोड़ा सा इशू आ रहा है, ज्वाइन नहीं कर पा रहा, लेकिन लास्ट में ज्वाइन करके आपको दिखा दूंगा। सो facebook.com आपको वहां पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद जैसे आप उसको क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, सर्च करेंगे, वैसे ही जब आपको वेबसाइट के पास लेके जाएगा, फेसबुक का वेबसाइट पे जैसे आपको लेके जाएगा, आप ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। डेस्कटॉप साइट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपका जो मोबाइल का स्क्रीन है वो बिल्कुल लैपटॉप के जैसा ही आपको शो करेगा, ठीक है। तो वहां पे आप जैसे लैपटॉप के तरीके से अपना स्क्रीन को आप ऑन करेंगे, तो सेम टू सेम चीजें आपको जो यहाँ पे लैपटॉप पे मैं अभी दिखाने वाला हूँ, ये आप वहां प्रैक्टिकली कर सकते हो, ठीक है। सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके सामने और मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। आई होप मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है, आप चीजों को समझिएगा। मैं आपको बहुत बारीकी से बताने वाला हूँ फेसबुक के ऊपर एड रन कैसे किया जाता है, ठीक है। ये क्रोम पे मैं आया हूँ यहाँ पे अभी। इसी तरीके से आपको फोन पे जाकर क्रोम पे जाना है और सर्च करना है फेसबुक। यहाँ पे देखो फेसबुक लॉगिन मैंने सर्च कर रखा है। आप चाहो तो फेसबुक लॉगिन, facebook.com कुछ भी सर्च करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे फर्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फेसबुक इनटू लॉगिन, लेकिन मैं यहाँ पे सर्च नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे फेसबुक सर्च करूंगा, facebook.com सर्च करूंगा मैं, ठीक है। facebook.com। facebook.com सर्च करके मैं यहाँ पे इसको जैसे सर्च करा, सेम चीज यहाँ पे आपको दिख रहा है। मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, ये जस्ट सेकंड, पहले मैं लॉगिन कर लूँ। ओके, सो सॉरी, जस्ट सेकंड। ओके, सो अभी आपके सामने ये पेज लॉगिन हो रहा है, ठीक है। ये आनंद सर का आईडी है, फेसबुक अकाउंट है। इस अकाउंट पे मैं आपको ऐड सेट करके दिखाऊंगा अभी, ठीक है। सो अभी यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे फेसबुक लॉगिन करेंगे अपने प्रोफाइल के साथ, प्रोफाइल आप आईडी पासवर्ड के साथ जैसे ही लॉगिन करेंगे, चाहे वो मोबाइल में ही क्यों ना हो, क्रोम पे जाके अगर आप डेस्कटॉप साइट पे आप लॉगिन करेंगे तो सेम इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस शो करता है, ठीक है। मैं आपको मोबाइल में दिखा दूंगा, आप कंफ्यूज मत हो, आप सिर्फ समझो चीजों को, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है एड्स मैनेजर। एड्स मैनेजर का जो ऑप्शन दिख रहा है, इसी ऑप्शन से हम एड को रन करते हैं, ठीक है। अब एड्स मैनेजर पे मैंने क्लिक किया। आपको कल आनंद सर ने बताया था कि फेसबुक का प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, फेसबुक का पेज कैसे बनाते हैं। आई होप आपने पेज बनाना सीख लिया होगा। पेज बनाने के बाद ही हम एड रन करते हैं, क्योंकि हमारा एड पेज पे रन होता है, ठीक है। प्रोफाइल से नहीं होता है, पेज से रन होता है। सो यहाँ पे मैंने एड्स मैनेजर पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको लीड्स ग्रुप कैंपेन, यहाँ पे आनंद पेज लाइक्स लिखा है, आनंद पेज लाइक्स यहाँ पे लिखा है। तो ये चीज को आपको इग्नोर कीजिए, क्योंकि यही ऐड है जो हमने पहले लगा रखा था, ठीक है। तो आपके सामने अगर आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो ये तीन चीज आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपको ब्लैंक दिखेगा। बट ये जो ऊपर आपको चीजें दिख रहा है, ये आपको यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस शो करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तीन चीजें आपको दिख रहा है। यह कैंपियन, जहां पे मेरा माउस अभी, अब मैं माउस को मूव कर रहा हूँ, यह कैंपियन लिखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है एड्स सेट, एड सेट लिखा है, और ये आपका एड्स। तीन पेज होते हैं, जैसे कॉपी होता है ना, कॉपी के अलग अलग पेजेस होते हैं, तो यहाँ पे तीन पेज है, और इसी तीन पेज में हम पूरे ऐड को सेट करने वाले हैं, ठीक है।
सो यहाँ पे अभी मैं कैंपेन पे ऑलरेडी हूँ, ठीक है। कैंपेन पे आपको रहते समय ही आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखो क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है, कैंपेन के नीचे एक बटन दिख रहा है प्लस, प्लस के साथ क्रिएट लिखा है, ठीक है। इस पे क्लिक करने वाला हूं मैं, क्रिएट बटन पे क्लिक किया। जैसे मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरे सामने आ रहा है क्रिएट न्यू कैंपेन, ऊपर लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब होता है आप अपने पेज पे लाइक फॉलोवर्स बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि पेज को आप थोड़ा सा ऐसा दिखाना चाहते हैं कि मेरे पेज पे लोगों की रीच बढ़े, लोग मेरे पेज पे आए, ठीक है। तो अवेयरनेस में आप अपने पेज में लोगों का फॉलोवर बढ़ा सकते हैं, अपने लोगों को ला सकते हैं। ट्रैफिक जो आपको दिख रहा है, ट्रैफिक का मतलब यह होता है कि ट्रैफिक मतलब भीड़, आप भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, यानी कि ट्रैफिक के थ्रू आप लीड जनरेट कर सकते हैं। ट्रैफिक पे अगर आप चूज करेंगे तो आपका लीड आपके व्हाट्सएप पे आएगा, ठीक है। और ट्रैफिक लीड का रिजल्ट थोड़ा सा कम आता है लीड्स के माध्यम से। यहाँ पे जो लीड का ऑप्शन दिख रहा है, इससे अगर ट्रैफिक में ऐड रन करेंगे तो ट्रैफिक से कई गुना अच्छा लीड आपके पास आएगा, अगर आप लीड्स को चूज करेंगे तो, ठीक है। तो ट्रैफिक पे आपको व्हाट्सएप पे लीड मिलती है। इंगेजमेंट, इंगेजमेंट से क्या होता है कि आप अपने पेज में लोगों को इंगेज कर सकते हैं, अपने पेज की ओर, उसको अपने पेज की ओर आप आकर्षित कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे दिख रहा है लीड्स। लीड्स का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे क्या है कि आप अपने लीड्स को जनरेट कर सकते हैं, उसका नाम, नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीजों को आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये लीड्स है। वहां इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है ऐप इंफॉर्मेशन। मान लो कोई भी ऐप के बारे में आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, इसके बारे में यहाँ पे दिया है। सेल्स, सेल्स मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे एड्स देखे होंगे आप, जहाँ पे आप देखे होंगे कि वो डायरेक्ट सेल कर रहा कोई प्रोडक्ट के बारे में, वहां पे शो करता है और कोई भी व्यक्ति वहां पे बाय नाउ पे क्लिक करके प्रोडक्ट को बाय कर लेता है। तो हमें ये सब चीजों पे ध्यान नहीं देना है, हमें लीड्स पे हम ध्यान देंगे, क्योंकि हमें लीड्स चाहिए। हम उसका नाम, नंबर, ईमेल आईडी हम चाहते हैं ताकि उसको हम कॉल करेंगे, तो यहाँ पे हम लीड्स को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। लीड्स को सेलेक्ट करने के बाद कुछ नहीं करना, कंटिन्यू कर देना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे आपको यहाँ पे कुछ आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, अगेन कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने यहाँ पे पेज ओपन होके आया, ठीक है। जस्ट सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, मैं थोड़ा सा पीछे आ गया, अगेन मैं इसको क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। लीड पे आया, ठीक है। आने के बाद कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे सेटिंग पे, यहाँ पे अगेन कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे देखिए आपके सामने कैंपियन ओपन होके आया। मैं बोला ना 3 पेज है, यहाँ पे देखो कैंपियन है, ये है एड सेट, यहाँ पे आपको दिख रहा है एड्स, 3 पेजेस है, ठीक है। अभी कैंपेन पे हम लोग हैं। यहाँ कैंपेन पे आप क्या कर सकते हैं, कैंपेन का नाम दे सकते हैं। हालांकि ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए दिया जाता है ताकि आपको पहचान, आप इस चीज को पहचान पाए कि मैंने कौन सा ऐड किस चीज के लिए लगाया था। फॉर एग्जाम्पल आप एक ही पेज पे 4-5 ऐड रन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर सबका नाम कैंपेन कैंपेन रहेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे मान लो मैं इसको हटा देता हूँ और मैं ऐड रन करना चाहता हूँ, तो मैं मान लू मैं अपना नाम दे दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं दे दिया मान लो मैं दे दिया अब्दुल, ठीक है, मैं अपना नाम दे दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको कोई छेड़खानी नहीं करना। अब्दुल देने के बाद आपको यहाँ पे कुछ छेड़खानी नहीं करना है। यहाँ पे नीचे देखो आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, नेक्स्ट के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, मैं आ चुका हूँ दूसरा जो हमारा पेज है, वहां पे हम आ चुके हैं एड्स सेट पे, ठीक है। अब यहाँ पे भी जो आपको दिख रहा है न्यू एड सेट, इस पे आप क्लिक करके यहाँ पे भी आप नाम दे सकते हैं। मान लो जो मैंने अब्दुल दिया था, मैं यहाँ पे भी अब्दुल दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद नीचे की ओर आएंगे, यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म, इंस्टेंट फॉर्म जो आपको दिख रहा है एंड मैसेंजर, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो वेबसाइट दिख रहा है, इंस्टेंट फॉर्म दिख रहा है, ओके। सो हम यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म
को ही रहने देंगे। ये इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर दिख रहा है ना, इस पे हम नहीं आएंगे, हम इंस्टेंट फॉर्म को ही रहने देते हैं, ठीक है, इस पे हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। नीचे की ओर आएंगे, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको मुझे दिख रहा है कि आप कौन से पेज पे ऐड रन करना चाहते हैं। यहाँ पे 3 पेजेस हैं, 3 पेजेस हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे LG आनंद ये वाला पेज से ऐड रन करूंगा, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दिख रहा है फ्यू टर्म्स, यानी कि इसका जो फेसबुक का जो टर्म कंडीशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मुझे नहीं देखना अभी क्योंकि मैंने देख लिया ऑलरेडी। तो यहाँ पे आप नीचे की ओर आएंगे, आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको कोई छेड़खानी नहीं करना। नीचे और आएंगे, यहाँ पे देखिए दिख रहा है आपको बजट एंड शेड्यूल, दिख रहा है। यानी कि आप चीजों को कंफ्यूज नहीं होइए, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप वहां से देख करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बजट और शेड्यूल यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, डेली बजट यूज कर सकते हैं या फिर लाइफ टाइम बजट यूज कर सकते हैं। लाइफ टाइम का मतलब मान लो आपने 500 रुपया लगाया और लाइफ टाइम चूज किया, तो 500 रुपये तक का आपका एड चलेगा। जैसे 500 रुपये आपका बजट खत्म, आपका एड वहां पे ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर आप डेली बजट का यूज कर रहे हैं और 500 रुपया वहां पे आप बजट लगा रहे हैं, दैट मीन्स फेसबुक ये सोचेगा कि आप एक दिन में 500 रुपये का यूज करना चाह रहे हो, ठीक है, डेली बजट 500। तो यहाँ पे आपको डेली बजट ही रखना चाहिए। उसके बाद आपका बजट कितना है उसके हिसाब से आप यहाँ पे चूज कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 200 रुपये बजट, ठीक है, मैं 200 रुपये लगा सकता हूँ। उसके बाद मैं नीचे की ओर आऊंगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टार्ट डेट, यानी कि आप ऐड कब से रन करना चाहते हैं। तो मान लो मैं चाहता हूँ ये ऐड आज 1 तारीख है, आज से ही मैं रन करूंगा, लेकिन यहाँ पे टाइमिंग मैं दे देता हूँ। मान लो टाइमिंग मैं दे दूंगा आज के 12 बजे, अभी दोपहर को 12 बजे, ठीक है। मान लो मैं 12 PM कर देता हूँ, क्योंकि अभी 12 दोपहर के बाद 12 PM हो जाएगा, इस टाइम से मेरा ऐड रन होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने इसको टाइमिंग ले लिया। यहाँ पे दिखा एंड, यानी कि एंड टाइम क्या है, ऑफ कब करेंगे आप। तो ऑफ का टाइमिंग मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, ठीक है, मैं इसको छोड़ देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे दिख रहा है आपको ऑडियंस, इस चीज को आपको इग्नोर करना है। यहाँ पे देखो लोकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा है लोकेशंस। इस पे जैसे मैंने लोकेशन पे आया, यहाँ पे देखो आपको राइट साइड पे एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लोकेशन मुझे दिख रहा है कि आप ये ऐड किसको दिखाना चाहते हैं, कहाँ दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट करूंगा। लोकेशन मतलब कि किस किस जगह पे आप ऐड दिखाना चाहते हैं। तो आप चाहे तो कोई सिटी को टारगेट कर सकते हैं, कोई स्टेट को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टारगेट करूंगा, मान लो मैं बिहार से हूँ, मैं पहले सेलेक्ट करूंगा बिहार, ठीक है, बिहार। जस्ट सेकेंड, देखो यहाँ पे आया बिहार इंडिया, यानी कि बिहार इंडिया में है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आया बिहार इंडिया, इसको सेलेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। देखो ऑटो यहाँ पे ऊपर आपको बिहार दिख रहा है, ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है। और कहाँ दिखा सकते हैं, मैं सेलेक्ट करूंगा उत्तर प्रदेश। जहां पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे लोग हिंदी बोलने वाले लोग हैं, उस जगह को आप टारगेट कीजिए, ना कि आप साउथ इंडियन को टारगेट नहीं करना, ठीक है। इसके अलावा मैं सर्च कर लेता हूँ झारखंड, सॉरी झारखंड का आई थिंक, झारखंड, ये देखो झारखंड इंडिया, ठीक है। देन मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र इंडिया। गुजरात सेलेक्ट कर सकते हो आप, राजस्थान सेलेक्ट कर सकते हो आप, जय इसके अलावा आप जो है मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से कई सारे सिटीज हैं, या फिर कोलकाता सिटी को सेलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि बंगाल पूरे स्टेट को सेलेक्ट करने के लिए मैं आपको मना करूंगा, इसलिए क्योंकि बंगाल में लोग, बहुत लोग हिंदी नहीं बोल पाते, ठीक है। तो आप कोलकाता सिटी को सेलेक्ट कर सकते हैं, ताकि वहां पे कुछ लोग हैं जो हिंदी बोल लेते होंगे। इस तरीके से मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, ठीक है। अब सेलेक्ट करने के बाद नीचे हम आएंगे, यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको दिख रहा होगा, जस्ट सेकेंड, शो ऑडियंस ऑप्शन, यूज ऑडियंस, यूज ओरिजिनल ऑडियंस। नीचे की ओर आने के बाद आप यहाँ पे, जस्ट सेकेंड, ओके,
यहाँ पे आपको दिख रहा है लोकेशन, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया ऑलरेडी। लोकेशन के बाद नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा है एज, यानी कि आप कितने एज के लोगों को ऐड दिखाना चाहते हैं। ठीक है, एडिट पे क्लिक करके यहाँ पे एज 18 को मैं रखूंगा मिनिमम। ठीक है, हाईएस्ट की मैं बात करूं तो आप यहाँ पे दे दो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा यहाँ पे 35 तक दे देते हैं। 18 से 35 तक की एज को यहाँ पे हम टारगेट करेंगे। ठीक है, जेंडर की बात करें तो जेंडर ऑल रहेगा, मेल और फीमेल दोनों रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग में क्या है, मान लो लोकेशन पे हमने ये बताया कि एड किन किन जगह पे दिखाना चाहते हैं, कहाँ के लोगों को दिखाना चाहते हैं, लेकिन डिटेल टारगेटिंग का मतलब ये होता है कि हम किस को दिखाना चाहते हैं। यानी कि मान लो मैं बिहार में दिखाना चाहता हूँ, लेकिन बिहार में किसको, बिहार में तो हर तरह के लोग हैं, किन लोगों को दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं डिटेल टारगेटिंग पे क्लिक करके यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँ, सर्च करूंगा। मान लो कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ डिजिटल, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, जस्ट सेकंड, डिजिटल का स्पेलिंग मिस्टेक है। डिजिटल, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, यानी कि जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखता है। ठीक है, इसके अलावा आपने डिजिटल मार्केटिंग, जैसे मैंने सर्च किया, यहाँ पे आपको दिख रहा है सजेशन। सजेशन पे आपको कुछ ऑप्शन ऑलरेडी दिख रहा होगा। सजेशन पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है ऑनलाइन एडवाइजिंग, जो ऑनलाइन एडवाइजर हैं जो देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसको सेलेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे और आ रहा है एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, सोशल मीडिया, ऑनलाइन ऑनलाइन मीडिया दिख रहा है, ऑनलाइन मार्केटिंग, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा सजेशन में और क्या दिख रहा है, सजेशन में हमको और दिख रहा है डिजिटल मार्केटिंग, जो मैंने ले लिया ऑलरेडी। सोशल मीडिया, स्मॉल बिजनेस ओनर को हम ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे आ, और किसको ले सकते हैं, कंटेंट मार्केटिंग वाले को ले सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ऐसे लोगों को ले सकते हैं जो जॉब में इंटरेस्ट रखता हो, जॉब, जॉब, न्यू जॉब, यानी कि जो जॉब की तलाश में हो, ऐसे लोगों को ले सकते हैं। सजेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जॉब इंटरव्यू, इसको भी ले लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप अपना टारगेट ऑडियंस, जिस भी आप प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, आपको पता होगा कि आप इन लोगों को टारगेट करते हैं और उन लोगों को आपको यहाँ पे टारगेट कर लेनी है। ठीक है, टारगेट करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब है कि आप किन भाषा बोलने वाले लोगों को टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ हिंदी को ही लेंगे। हिंदी मैंने सर्च किया, यहाँ पे हिंदी को मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद नीचे की ओर आएंगे, यहाँ पे आपको शो मोर ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। नीचे आपको कुछ और ऑप्शन दिख रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपको एडिट करके, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है ऑडियंस। ठीक है, ये प्लेसमेंट, यानी कि आप किस जगह पे दिखाना चाहते हैं, मान लो फेसबुक पे या इंस्टा पे कहाँ दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पे मैनुअल प्लेस को सेलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ पे देखो ऊपर लिखा है मैनुअल प्लेस, इसको मैंने सेलेक्ट किया। और यहाँ पे देखो फेसबुक ऑडियंस नेट, यहाँ पे देखा ऑडियंस नेटवर्क दिख रहा है, इंस्टाग्राम दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे ऑडियंस नेटवर्क को हटा दूंगा। ठीक है, और मैं चाहूंगा कि इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे मेरा एड शो करे। मैं इंस्टा पे और फेसबुक पे दिखाना चाहता हूँ। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फेसबुक को भी छोड़ दें, क्योंकि इंस्टा पे ज्यादा क्वालिटी नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी फेसबुक को रहने देते हैं। आगे आते हैं, नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि फेसबुक और इंस्टा को तो आपने सर्च किया, लेकिन फेसबुक इंस्टा पे कहाँ दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे फेसबुक फीड, इंस्टा फीड दोनों को हम रहने देते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड को हटा देते हैं, फेसबुक मार्केट प्लेस को हटा देते हैं, फेसबुक वीडियो फीड को हटा देते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंस्टाग्राम एक्सप्लोर को भी मैं हटा दूंगा, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर होम को भी मैं हटा दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे दिख रहा है स्टोरी एंड रील्स।
यहाँ पे आप स्टोरी पे लगा सकते हैं और रील्स पे भी आप इसको रख सकते हैं। इन इन स्ट्रीम को आप हटा दीजिए, ठीक है। इसके अलावा सर्च रिजल्ट को भी हम हटा देंगे। सर्च रिजल्ट मतलब कोई अगर सर्च करेगा तो आपका ऐड आएगा, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं देना चाहता, ठीक है। इस तरीके से आप इन चीजों को टारगेट कर लेना। मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक को रील्स को सेलेक्ट किया, इंस्टाग्राम फेसबुक स्टोरी को यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करा। इसके अलावा मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम और फेसबुक फीड को मैंने सेलेक्ट किया, यानी कि इन जगह पे मेरा ऐड शो करेगा, ठीक है। अब मैं नीचे की ओर यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नीचे नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया। अब हम तीसरे पेज पे आ गए। मैं बताया था ना 3 पेज पे हम ऐड रन करेंगे, हम तीसरे पेज पे अभी जंप कर गए, ठीक है। अब तीसरा पेज जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है न्यू लीड्स ऐड। इसको भी मैं नाम दे दूंगा अब्दुल, यहाँ पे मैं अब्दुल दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो, ये इंस्टाग्राम का जो पेज है, यानी कि इंस्टाग्राम प्रोफाइल जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है। आपका नहीं दिखेगा तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, ऑप्शन आता है यहाँ पे, ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है आनंद सर का इंस्टाग्राम पेज। यानी कि इंस्टाग्राम पे तो मैंने दिखाना चाहता हूँ ना, तो इंस्टाग्राम का पेज तो देना पड़ेगा। तो इंस्टाग्राम का पेज मैं यहाँ पे दे चुका हूँ। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे कुछ छिड़खानी नहीं करना, नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे एड मीडिया पे क्लिक करके आपको यहाँ पे, आप फोटो या वीडियो पे ऐड रन करना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। यानी कि आप जो ऐड दिखाते हैं वो फोटो या वीडियो होता है, तो मैं यहाँ पे वीडियो सेलेक्ट करूंगा। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद मैं इस वाले वीडियो को ले लूंगा, क्योंकि ये वीडियो एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बता रहा होता है इस वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो को मैं सेलेक्ट करके नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा है नेक्स्ट, तो मैं नेक्स्ट के ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक किया, अगेन मैं नेक्स्ट पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओरिजिनल का ऑप्शन दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और ओरिजिनल को मैंने ले लिया। यहाँ पे भी मैं ले लिया। यहाँ पे मेरा कुछ फेस कट रहा है, तो मैं इसको क्रॉप करके थोड़ा सा ऊपर की ओर ले लेता हूँ। आप कंफ्यूज मत होइए बिल्कुल भी, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप पॉज कर करके चीजों को देख के समझ सकते हैं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और अगेन मैं यहाँ पे डन कर देता हूँ। जैसे मैंने डन किया, मेरा वीडियो यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लिया। इस तरीके से मेरा वीडियो मेरा फेसबुक पे शो करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ रहा है प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट क्या है भाई? प्राइमरी टेक्स्ट ये है कि आप वीडियो पे मान लो बता रहे हैं कि आप डिजिटल स्किल को सीखकर पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं। आप वीडियो पे तो आप बता ही रहे हो, लेकिन आप लिख भी सकते हैं। तो प्राइमरी टेक्स्ट में मान लो मैं लिख देता हूं कि लर्न एंड लर्न एंड और, ठीक है, डिजिटली मैं यहाँ पे दिया। जैसे मैंने यहाँ पे दिया लर्न एंड अर्न डिजिटली, तो यहाँ पे देखो मेरा जो वीडियो दिख रहा है इसके ऊपर यहाँ पे ऑटोमेटिक लिख करके आ गया लर्न एंड अर्न डिजिटली। यहाँ पे लिख के आया, ये यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पे दिख रहा है हेडलाइन। हेडलाइन क्या देंगे आप? हेडलाइन पे आप दे सकते हैं कि आ, क्योंकि इस वीडियो में बात कर रहा है लाइव वेबिनार, यानी कि इसमें बता रहा है कि 8 बजे हम वेबिनार कर रहे हैं, तो मान लो मैं यहाँ पे दे देता हूं कि लाइव वेबिनार, ठीक है, लाइव वेबिनार, जस्ट सेकेंड, लाइव लाइव वेबिनार दिया, ठीक है। मैंने जो लाइव वेबिनार दिया वो देखो यहाँ पे आपको शो कर रहा है। कहाँ शो कर रहा है जी? ये वीडियो के नीचे यहाँ पे देखो लिख रहा है लाइव वेबिनार, ठीक है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा, डिस्क्रिप्शन यानी कि आप अपने बारे में थोड़ा सा और बताना चाहते हैं अपने बिजनेस के बारे में, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा, मान लो मैं यहाँ पे देता हूँ डिजिटल डिजिटल स्किल्स को सीख कर
महीने का 30 से 50,000, 30 से 50,000 डिजिटल स्किल्स को सीखकर महीने का 30 से 50,000 कमाए, मान लो मैं लिखता हूँ कमाए। ठीक है, ये मैं एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर एड रन कर रहा हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं या जिस भी चीज के ऊपर आप एड रन करना चाहते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे लिख देना है। जब मैं यहाँ पे लिखा कि डिजिटल स्किल्स को सीखकर आप घर बैठे पैसे कमाएं, तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है मेरा वीडियो के नीचे। देखो वीडियो के नीचे, जस्ट सेकंड में आपको दिखा दे रहा, यहाँ पे देखो वीडियो है, ये बड़ा दिख रहा है आपको वीडियो। इसके नीचे यहाँ पे लिखा है डिजिटल स्किल्स को सीखकर महीने का, इसके अंदर है, इसको आप शो कर देख सकते हैं वीडियो पे। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे नीचे की ओर यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन पे आप क्या देंगे, क्योंकि मैं लीड जनरेट करना चाहता हूं, तो यहाँ पे साइन अप ही ठीक है। देखो यहाँ पे दिख रहा है सब्सक्राइब, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, डाउनलोड, गेट ऑफर, ठीक है, इस तरह का दिख रहा है, लर्न मोर दिख रहा है, लेकिन मैं साइन अप को ही रहने दूंगा क्योंकि मैं लीड को जनरेट कर रहा हूं। अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे होते ऑनलाइन पे ही तो आप यहाँ पे बोल सकते थे बुक नाउ। ठीक है, या फिर अगर कोई आप चीज के लिए अप्लाई करवाना चाहते हैं तो अप्लाई नाउ दे सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पे फॉर्म फिलअप करवाऊंगा, मैं यहाँ पे दे दूंगा साइन अप। ठीक है, इसके बाद नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा है क्रिएट फॉर्म, यानी कि आपको एक फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। फॉर्म क्या है कि आपका जब इस एड को कोई देखेगा तो वो साइन अप पे क्लिक करेगा, जैसे ही साइन अप पे क्लिक करेगा तो आपका एक फॉर्म होना चाहिए कि वो फॉर्म के अंदर विजिट करेगा आपका कस्टमर, और वहां पे अपना नाम नंबर ईमेल आईडी वो फुलफिल करेगा। ये नाम नंबर ईमेल आईडी मैं कैसे लूंगा, ये ऐसे लेंगे आप कि क्रिएट फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे दिख रहा है कंटेंट और सेटिंग। सेटिंग पे आने के बाद आपको इसमें इसको ओपन कर देना है। ओपन कर दिया मैंने। ठीक है, ओपन क्यों किया, क्योंकि आप यहाँ पे जब एड को रन करते हैं तो इस ओपन करने की वजह से लोग, आपके यहाँ पे देखो लिखा है यू योर एड कैन बी शेयर्ड एंड एनीवन कैन सबमिट दिस फॉर्म, यानी कि जैसे ओपन मैंने किया तो मान लो मैंने कोई ऐड देखा, मुझे अच्छा लगा, मैं उस पर सबमिट किया और किसी फ्रेंड को शेयर कर दिया तो वो भी सबमिट करेगा। तो ओपन करने का मतलब कि वो अपने फ्रेंड को भी शेयर कर सकता है मेरा ये जो कंटेंट मेरा ऐड चल रहा है वो शेयर कर सकता है, और वो सामने वाले को भी फॉर्म फिलअप करवा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है मोर वॉल्यूम दिख रहा है, और यहाँ पे दिख रहा है हायर इंटर्न। मैं यहाँ पे हायर इंटर्न पे क्लिक करूंगा। ठीक है, हायर हायर इंटर्न पे क्लिक क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जब आपका कस्टमर फॉर्म को फिलअप करता है तो ये जो फॉर्म है वो दोबारा उसको एक बार रिमाइंडेड करवाता है कि क्या आप सच में फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं। तो जब वहां पे दोबारा वो सबमिट पे क्लिक कर, यानी कि उसको 2 बार सबमिट करने बोलता है। अब जब 2 बार सबमिट करेगा तो आपका कस्टमर कभी ये नहीं कहेगा कि मैंने गलती से फॉर्म भरा था या मैंने नहीं भरा था, वो एक्सेप्ट करेगा ही करेगा कि हाँ सर मैंने फॉर्म भरा था। ये आपको फिल्टर कर देता है, यहाँ पे आपको क्वालिटी लीड मिलेगी, भले ही लीड का कॉस्ट बढ़ सकता है लेकिन आपको लीड क्वालिटी मिलेगी, कोई झंझट वाला लीड आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हायर इंटर्न मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा है इंट्रो। इंट्रो का ऑप्शन दिख रहा है, मैं चाहूंगा इस इंट्रो को आप डिलीट कर दो, रिमूव कर दो, ये हमारे लिए जरूरी नहीं है। मैं इसको रिमूव किया, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आप सेम इसको नकल कर लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आप क्या क्या क्वेश्चंस लेना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे है फुल नेम, यानी कि कस्टमर का मैं फुल नेम ले सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैं ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करके देखता हूँ क्या क्या ले सकते हैं। शॉर्ट आंसर मैनुअल, ओके। यहाँ पे देखो नीचे आपको दिख रहा है ऐड कैटेगरी। ऐड कैटेगरी पे क्लिक करने के बाद फुल नेम के बाद मैं ले लूंगा मोबाइल नंबर, देखो फोन नंबर ले लिया मैं। इसके बाद ऐड कैटेगरी में देखते हैं और क्या लेना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जस्ट सेकंड, मेरा लैपटॉप में चार्ज नहीं है। ओके,
उसके बाद यहाँ पे और क्या लेना चाहिए आपको, कैटेगरी पे क्लिक करके फुल नेम ले लिया, मैं ले लेता हूँ ईमेल आईडी। ठीक है, यहाँ पे देखो ईमेल आईडी यहाँ दिख रहा है, मैंने ईमेल आईडी को ले लिया। ठीक है, यानी कि फुल नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, 3 क्वेश्चन लिया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन क्या लेंगे, लेते हैं सीटी, सीटी ले लेता हूँ। ठीक है, यानी कि कौन से सिटी से हैं ये भाई साहब, तो ये सीटी को मैंने टारगेट करा। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन मैं पूछूंगा अपने कस्टमर से, फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल और सिटी। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है प्राइमरी टेक्स्ट, सॉरी प्राइमरी यहाँ पे लिख रहा है प्राइवेसी एंड पॉलिसी, सॉरी प्राइवेसी एंड पॉलिसी लिखा है, यानी कि आपको कोई प्राइवेसी पॉलिसी देना पड़ेगा। प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, प्राइवेसी पॉलिसी यानी कि आप जिस चीज के ऊपर एड रन करना चाहते हैं उस कंपनी का या उसका कोई ना कोई प्राइवेसी पॉलिसी होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि मैं लीड्स ग्रुप प्लेटफॉर्म के ऊपर एड रन करूं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करके मैं गूगल पे आके यहाँ पे मैं सर्च करूंगा लीड्स ग्रुप। ठीक है, आप जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हो वहां पे सर्च करके आप उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आना, वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे जैसे आप लीड्स ग्रुप पे आएंगे, आप लीड्स ग्रुप का होम पेज पे आओ, अपने प्लेटफॉर्म का, अपने कंपनी का होम पेज पे आएंगे। नीचे की ओर आप जब आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा टर्म कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे देखो प्राइमरी, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है प्राइवेसी एंड पॉलिसी। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे आप, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर ये प्राइवेसी पॉलिसी का ऑप्शन दिख रहा है। देखो यहाँ पे ये जो आपको हेडलाइन दिख रहा है यहाँ पे, ये प्राइवेसी पॉलिसी है। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से सेलेक्ट करके यहाँ से, जस्ट सेकंड, यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल+C, कॉपी हो गया। अब मैं आता हूँ यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी में और लिंक जहाँ पे आपको दिख रहा है ऐड लिंक, इस पे क्लिक करके मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो प्राइवेसी पॉलिसी को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे लिंक टेक्स्ट, लिंक टेक्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो लिंक टेक्स्ट पे आप चाहो तो कुछ लिख सकते हैं या फिर आप इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नीचे आएंगे, कस्टम ऑडियंस यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसको आपको ध्यान नहीं देना। यहाँ पे देखो रिव्यू स्क्रीन दिख रहा है, रिव्यू स्क्रीन पे हम कुछ नहीं करेंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा है मैनेजर, मैनेज फॉर लीड्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मान लो हेडलाइन दे देंगे। हेडलाइन क्या देंगे, हेडलाइन दे सकते हैं आप अपने इसके बारे में, फॉर्म के बारे में, मान लो आप जिस प्लेटफॉर्म के बारे में आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर आप हेडलाइन दे दो यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे मान लो दे देता हूँ, जस्ट सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हेडलाइन दे देते हैं फिल दिस फॉर्म दे देता हूँ मैं। ठीक है, फिल दिस, फिल दिस फॉर्म, यहाँ पे देखो दिख रहा है फिल दिस फॉर्म, जब मैं यहाँ पे लिखा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जस्ट सेकेंड, हाँ डिस्क्रिप्शन में आप लिख दो, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मान लो आप लिख सकते हैं सबमिट दिस फॉर्म, आप कुछ भी अपने बिजनेस के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है व्यू वेबसाइट, और यहाँ पे कॉल बिजनेस है, व्यू फाइल है, लेकिन मैं यहाँ पे कॉल बिजनेस पे लेके आऊंगा क्योंकि मैं चाहूंगा कि लोग मुझे कॉल भी कर सके, यानी कि फॉर्म भरने के बाद उसको कॉल का ऑप्शन दिखे, तो कॉल अगर आप चूज किए तो आपको नंबर देना पड़ेगा, तो नंबर मैं यहाँ पे अपना दे देता हूँ मोबाइल नंबर। ठीक है, पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इंडिया, इंडिया को मैंने लिया और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा, जो भी आपका नंबर है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी, समझो आपका ये नंबर है। ठीक है, ये नंबर दे दिया आपने,
जैसे आपने नंबर दिया, नीचे यहाँ पे आपको कॉल टू एक्शन पे आपको क्या देना है, यहाँ पे आपको देना है कॉल नाउ। ठीक है, देखो जैसे मैंने लिखा कॉल नाउ, यहाँ पे देखो ये बटन है, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कॉल नाउ, आ रहा लिखा हुआ। कंफ्यूज नहीं होना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आप करो। इसके बाद क्रिएट फॉर्म पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करोगे, ओके, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें जो आपको दोबारा दिखा रहा है, मैं क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करके इस फॉर्म को क्रिएट करूंगा। यहाँ पे दिखा रहा है कि कुछ मिस्टेक्स हैं। अच्छा, यहाँ पे आप इंटर अ मैसेज, अच्छा यहाँ पे आप कुछ मैसेज को इंटर कर सकते हैं। आपको यहाँ पे मान लो, आप यहाँ पे लिख दो फिल डिटेल्स, मैं लिख देता हूँ डिटेल्स। ठीक है, अब इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करके। फिर भी कुछ यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे ऐड क्वेश्चंस पे मैं मैनुअल क्वेश्चन कुछ ले लेता हूँ। मैनुअल क्वेश्चन यहाँ पे यानी कि आप कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जो कि यस और नो में वो आंसर करे। मैं यहाँ पे देता हूँ हाउ टू, या फिर मैं लिख देता हूँ डू यू नो अबाउट, डू यू नो अबाउट ऑनलाइन, ठीक है, बिजनेस। अब यहाँ पे मैं देता हूँ यस, वो चाहे तो यस करेगा या फिर वो नो करेगा। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ पे कुछ एरर दिख रहा है, ये एरर क्या है मैं जरा चेक कर लूं। आई थिंक ये प्राइवेसी पॉलिसी में ही कुछ इशू है। ठीक है, टेक्स्ट लिंक पे अगर मैं कुछ लिख देता हूँ, मान लो मैं इसको भी पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं देखता हूँ क्या आ रहा है। ओके, एक सेकंड। थैंक यू बिजनेस, ऑडियंस कस्टम पे। ओके, टाइटल देना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे टाइटल मान लो मैं लिख देता हूँ ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है, ऑनलाइन, ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ ऑनलाइन बिजनेस या फिर डिजिटल स्किल्स, कुछ भी आप लिख सकते हैं अपने बिजनेस के बारे में। ठीक है, अभी मैं देखूँ एक बारी, ये फॉर्म क्रिएट नहीं हो रहा है। जस्ट सेकेंड, फॉर्म टाइप, फॉर्म का नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पे कुछ, मान लो मैं अब्दुल दे दिया। कुछ इश्यूज है इसमें, तो मैं इसको फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी एक फॉर्म क्रिएट है, ये देखो, ये फॉर्म यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा, ये ऑलरेडी सेलेक्ट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे फॉर्म मैंने ले लिया, उसका नाम, नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ मैंने पूछ लिया। अब मैं यहाँ पे नीचे की ओर, मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पे देखो डू यू नो अबाउट ऑनलाइन बिजनेस, यहाँ पे लिखा है, यस और नो क्लिक कर सकता है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही वो आगे की ओर जाएगा, वहाँ यहाँ पे उसको उसका देखो, यहाँ पे मैंने पूछा फुल नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर। ठीक है, और मैंने सिटी यहाँ पे पूछा है। इसके बाद यहाँ पे आप आगे और देखते हैं, यहाँ पे वो ये सब कुछ फुलफिल करने के बाद यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है स्लाइड टू सबमिट, इस पे क्लिक करेगा। क्यों? क्योंकि इससे हम एक बार कंफर्मेशन ले रहे हैं। जैसे ही वो सबमिट स्लाइड करेगा,
यहाँ पे वो फॉर्म फुल, यहाँ देखो थैंक यू लिखा है, थैंक यू योर ऑल सेट, यानी कि आप उसको थैंक यू बोल दिए कि आपने फॉर्म भर दिया है। उसके बाद यहाँ पे कॉल नाउ का ऑप्शन दिख रहा है कि आप चाहे तो कॉल भी कर सकते हैं। ये मैंने फॉर्म क्रिएट किया। अब मैं यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करूंगा। ठीक है, जैसे ही मैं पब्लिश पे क्लिक करता हूं मेरा एड यहाँ पे हो जाएगा पब्लिश। देखो ये एड पब्लिश हो रहा है। ठीक है, ये एड पब्लिश हो गया। अब जैसे ये एड पब्लिश होगा आपको यहाँ पे देखो दिख रहा है, यहाँ पे पब्लिश दिखा रहा है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एड्स मैनेजर पे आकर के कि मेरा एड पब्लिश हुआ या नहीं। ये देखो, सॉरी मैं ज्यादा बैक कर गया। यहाँ पे देखिए ये है अब्दुल, यहाँ दिख रहा है अब्दुल। ये वाला मैं ऑफ कर देता हूँ, ये किसी काम का नहीं है। ऑफ करके मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। लेकिन जो मैंने अभी अब्दुल नाम से ऐड सेट किया, ये देखो अब्दुल नाम से यहाँ पे दिख रहा है शेड्यूल, यानी कि ये शेड्यूल अभी आप कुछ देर में ये ऑन हो जाएगा। कब ऑन होगा, एक मैंने टाइम दिया है 12 बजे का, तो 12 बजे के बाद ये ऐड मेरा एक्टिव हो जाएगा, लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए ऐड सेट किया था, मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ, मुझे नहीं दिखाना इसको, क्योंकि अभी मैं ऐड नहीं रन करना चाह रहा। अभी मैं दिखा देता हूं कि इस तरीके से ऐड जैसे आप एक्टिव करेंगे, आप यहाँ पे बजट कैसे ऐड करेंगे। बजट ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है, कहाँ, यहाँ पे देखो नीचे आपको दिख रहा है बिलिंग, बिलिंग इस पे क्लिक करेंगे आप। क्लिक करने के बाद आप जैसे बिलिंग पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे दिख रहा है ऐड फंड। देखो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी 294 रुपये ऑलरेडी ऐड है। ठीक है, ऐड फंड पे क्लिक करके आप यहाँ पे किस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, फोन पे, गूगल पे, यूपीआई, डेबिट कार्ड, पेटीएम, नेट बैंकिंग, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं उसको आप चूज करेंगे। चूज करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आप उस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप पेमेंट यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो रिफ्रेश पेज पे क्लिक करके आप यहाँ पे 1000 रुपया, या फिर आप इसको कम कर सकते हैं बजट को। बजट कैसे कम करना है, यहाँ पे आप बजट चूज कर सकते थे। यहाँ पे देखो 1000 रुपया दिया है ना, जैसे मान लो मैं 200 रुपया का एड रन किया हूं तो मैं यहाँ पे 200 रुपया लगाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ 200 ही पे करना चाहता हूँ, 200 मैंने पे किया, उसके बाद यूपीआई पे लिया और नेक्स्ट किया, और वहां पे जो है मैं पेमेंट कर सकता हूँ आसानी से। ठीक है, ये हो गया पेमेंट करने का मेथड। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसी चीज को आप मोबाइल से कैसे रन कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा 2 मिनट में, जस्ट सेकंड। ओके, सो मैं मोबाइल से पहले ज्वाइन कर जाऊं, फिर मैं आपको दिखाता हूं कि मोबाइल से आप किस तरीके से ऐड को रन कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट सेकंड, मैं अभी आपको लाइव दिखा देता हूं, घबराना नहीं है आपको। ये मैं ज्वाइन कर गया अपने मोबाइल से, और मैं यहाँ पे स्क्रीन को शेयर किया। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो गया। अब यहाँ पे क्रोम पे आऊंगा मैं, क्रोम पे मैं क्लिक किया। ठीक है, क्रोम पे आया, जस्ट सेकंड, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ और पहले से था, मैं इन सबको हटा देता हूँ। जब आप क्रोम पे आते हैं तो क्रोम आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस शो करता है। ठीक है, यहाँ पे आप सर्च करेंगे फेसबुक, मैं सर्च करता हूँ फेसबुक। ठीक है, नीचे यहाँ पे देखो, देखो आप लिखा है facebook.com, नीचे सबसे नीचे सबसे लास्ट में जो आपको दिख रहा है उससे दो ऊपर आपको दिख रहा है facebook.com, नीचे लिखा हुआ है, ऊपर लिखा है facebook/log in और साइन अप, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, इस वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, मैं यहाँ पे देखो थ्री डॉट पे क्लिक करके ये देखो डेस्कटॉप साइट पे ऑलरेडी कर रखा हूं, तो आप डेस्कटॉप साइट पे कर लेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस शो करेगा फेसबुक का। अब मैं मोबाइल को अगर इस एंगल पे रखूं, इस तरीके से,
तो ये सेम टू सेम लैपटॉप के जैसा ही शो करेगा। ठीक है, ऐसे ही शो करेगा, लैपटॉप ऐसे शो कर रहा था। अब यहाँ पे मुझे एड्स रन करना है, तो एड्स मैनेजर पे आना पड़ेगा। एड्स मैनेजर पे आने के लिए आपको यहाँ पे 3 लाइन दिख रहा है ऊपर, ये 3 लाइन, इस पे आप क्लिक करेंगे। 3 लाइन पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखो मुझे दिख रहा है एड्स मैनेजर। एड्स मैनेजर पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे सेम उसी पेज पे लेके आ जाएगा जहां पे मैंने बताया था कि 3 पेज के थ्रू हम ऐड को रन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लेके आया, देखो क्रिएट का ऑप्शन आया, कैंपेन, एड सेट, एड्स, ये तीनों पेज। इस तरीके से आप यहाँ पे ऐड को रन करेंगे। ये फेसबुक, या अभी मोबाइल से मैं शेयर कर रहा हूँ, लैपटॉप से नहीं, मोबाइल से शेयर किया हूं मैं। ठीक है, तो आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। आप यहां तक जैसे आएंगे, आप इस रिकॉर्डिंग को देखिएगा तो उस तरीके से आपको ऐड रन करना है जो मैंने लैपटॉप में बताया। यानी कि सिर्फ आप जैसे मोबाइल में डेस्कटॉप साइट को ओपन करेंगे, सेम टू सेम मोबाइल की तरह आपके सामने ये इंटरफेस शो करेगा, सॉरी सेम टू सेम लैपटॉप की तरह शो करेगा। तो आपको यहाँ पे टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, आप मोबाइल से भी आसानी से अपना एड्स को रन कर सकते हैं दोस्त। ठीक है, आई होप आपको मैं समझा पाया, बता पाया एड्स कैसे रन किया जाता है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से आप एड रन कर सकते हैं, अपनी क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हैं और अच्छी खासी आप इनकम को जनरेट कर सकते हैं। अगर कोई सवाल है आपका, कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं।